आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अज्ञानम तु, अज्ञान तो, अब ये तू शब्द जो है वो यहाँ पर एक विषय की प्रस्तुति के लिए आया कि अब हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो अज्ञान के विषय में बताने जा रहे हैं। अच्छा, अज्ञानम तु, अज्ञान क्या है? बोले सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञानम अनिर्वचनीयम। अच्छा, तो आपने तो अभी कहा कि हम व्याख्या करेंगे। और पहला ही लक्षण क्या बताया? बोले अनिर्वचनीयम, उसका निर्वचन नहीं हो सकता है। ये आप बीच में अनिर्वचनीयम क्यों ले आते हो? और जब आपको ये निर्णय मालूम है कि उसका निर्वचन नहीं हो सकता है, तो फिर आप ऐसा संकल्प ही क्यों करते हो कि हम बताएंगे, हम निर्वचन करेंगे? बोले बात ऐसी है बेटा कि निर्वचन करने पर ही यह निर्णय प्राप्त होगा कि ये अनिर्वचनीय है। अगर पहले ही तुमने इस शब्द को पकड़ लिया तो तुम पलायनवादी हो। ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया ना कि भाई वो अनिर्वचनीय है तो फिर काहे को चर्चा करें, समय क्यों बर्बाद करें। अच्छा, नहीं, निर्वचन करना है पहले। अच्छा, यहां अनिर्वचनीयता किस क्षेत्र में है? बोले सत असद्भ्याम, माने उसकी सत्ता के विषय में ये अनिर्वचनीयता है। अनिर्वचनीयता माने होता है जिसके विषय में ठीक ठीक निर्णय ना किया जा सके, है ना। जिस विषय पर, जिस निर्णय पर ठीक ठीक ढंग से तो निष्कर्ष पर ना पहुंचा जा सके, वो अनिर्वचनीयता है। तो बोले कि अज्ञान है या नहीं है, इनमें से किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई अज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान के अभाव को अज्ञान बोलते हैं, है ना। अज्ञान इटसेल्फ कोई वस्तु नहीं है। अगर आप ऐसा निर्णय दो कि अज्ञान स्वयं कोई वस्तु नहीं है, वो केवल ज्ञान का अभाव है, तो आपने क्या कहा कि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ये निर्णय दे दिया। तो यदि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है तो आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? अज्ञान के निवारण के लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो ना। और आपने कहा कि अज्ञान है नहीं, तो जो है नहीं उसके निवारण के लिए काहे को माथापच्ची किए जा रहे हो? भाई निवारण, आपने कहा कि जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान निवृत्त हो गया, तो निवृत्त हो गया इसका मतलब वो था। बोले एक चीज नहीं था और उसका निवारण हुआ। अरे जब वो था ही नहीं तो आप निवारण की बात क्यों करते हो?
तो अज्ञान असत है ऐसा निर्णय दिया नहीं जा सकता है। असत का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों कालों में अभाव हो। असत की यही परिभाषा की जाती है ना, जिसका तीनों कालों में अभाव हो। अज्ञान के विषय में यह निर्णय नहीं दिया जा सकता है, और यह निर्णय बहुत सोच समझ करके लिया गया, क्योंकि हमें अज्ञान के सिवाय अनर्थ का और कोई हेतु दिखता नहीं है। जीवत्व का, संसरण का, भोक्तृत्व का, कर्तृत्व का सिवाय अज्ञान के और कोई कारण नहीं दिखाई देता है। बहुत मंथन करने पर, बहुत चिंतन करने पर, बहुत श्रवण करने पर यह निर्णय प्राप्त हुआ है। शास्त्र ने बार बार उद्घोषणा करी कि तुम चेतन स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम व्यापक हो, तुम अपरिच्छिन्न हो, लेकिन मुझे वैसी अनुभूति नहीं प्राप्त हो रही है। तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अज्ञान ही है। अज्ञान की वजह से ही मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। जैसा गुरु बार बार कहते हैं, शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अज्ञान तो है। वो असत है, तीनों कालों में नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते। तो चलो असत है ऐसा नहीं कहते हैं, सत है ये बोल देते हैं। आप ठीक है, असत नहीं है तो क्या है? बोले सत है। बोले महाराज अगर अज्ञान सत है तब भी आप व्यर्थ ही साधना कर रहे हो। सतः अभावः न विद्यते। भगवान ने उद्घोषणा करी कि अगर कोई वस्तु सत है तो वो उसका निवारण कभी नहीं हो सकता है। सत उसी को बोलते हैं जो तीनों कालों में रहे। बताओ, नहीं है ऐसा कहते बनता नहीं है, है ऐसा कहते बनता नहीं है। और ये नहीं बन रहा है, ये बहुत विचार करने पर व्यक्ति यहां पहुंचा है। अगर मैं कह दूं कि अज्ञान नहीं है तो सारे शास्त्र निष्फल हो गए, शास्त्रों की घोषणाएं निरर्थक हो गईं। और ध्यान रखना, ये केवल वेदांत की बात नहीं है, दुनिया के समस्त दर्शनों ने ये बात मानी है कि मनुष्य के जीवन में समस्याओं के मूल में अज्ञान है। आप अगर वेदांत को थोड़ा सा कठिन भी समझते हो तो आप दूसरे दर्शनों को भी खंगाल लो, खोज लो, देख लो। तो कोई ये कैसे निर्णय दे सकता है कि जो समस्याओं का मूल हेतु है वो है ही नहीं और तीनों कालों में नहीं है? तब तो सारी प्रवृत्ति ही निरर्थक हो गई, सारे दर्शन ही निरर्थक हो गए, सारे शास्त्र ही निरर्थक हो गए। तो नहीं है ये निर्णय तो नहीं कर सकते। और यदि कहें कि है तब भी वही समस्या है, फिर सारे शास्त्र फिर भी निरर्थक हो गए, क्योंकि शास्त्रों की प्रवृत्ति ही अज्ञान के निवारण में है। और आपने कह दिया कि वो सत है। सत का अभाव हो नहीं सकता है, यदि है तो फिर उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे? सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप खूब विचार करो, मंथन करो। सत कह नहीं सकते हैं क्योंकि निवारण नहीं हो सकता है।
असत कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनर्थ का हेतु है। माने ये हेतु फलात्मक जो संबंध है ना, इनको भी पक्का रखना।